हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करवा दी थी। इसके 2 पेज हमने करवा दिए कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद आता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि 2 वेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ये साइड और ये साइड। देन थर्ड साइड जो है दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल लॉ, कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन थर्ड साइड विद द रिजल्टेंट। तो R इक्वल टू A प्लस B, ये क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ। ऐसे ही है आपका पैरेललोग्राम लॉ। तो उसमें भी क्या है कि इट स्टेट्स दैट द वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 एडजेसेंट साइड्स। ये क्या है, 2 एडजेसेंट साइड जो साथ साथ हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल विद द रिजल्टेंट, जो इसका डायगोनल है वो क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो डायगोनल को क्या करते हैं हम, R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, इसका अंडर, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट। जो हमने पहले किया था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट हो गया मैग्नीट्यूड, एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका क्या है, कोसाइन, कोस थीटा। तो इट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। वही सेम है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स एंड उसमें था कोसाइन एंगल, इसमें क्या है, एंड साइन ऑफ द एंगल, और एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। एंड कैप क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन। तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, एंड इट इज गिवन द डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग 2 वेक्टर्स। ये एन कैप क्या करता है, डायरेक्शन। तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हमने कराया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इनमें डिफरेंस याद रखना, कई बार आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट और तुम लिख देते हो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस रखना यार। इसके बाद है डिस्टेंस। ये डेफिनेशन है, डिस्टेंस क्या है कि द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पाथ यहाँ तक किया, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है मीटर। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर की, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से और ये स्टार्ट होकर यहाँ तक आ गई, ये क्या होगी, डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस मिनिमम है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड। और ऐसे ही वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इसमें डिस्टेंस है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, LT-1। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन फार्मूला पहले भी करवा दिया, LT-2।
इसके बाद है फोर्स। फोर्स क्या है? इट इज ए पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी, रिमेन्स इन रेस्ट और इन मोशन। तो पुश और पुल क्या है कि कोई बॉडी है, उसको अगर हम रेस्ट में है तो इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो ये क्या करेगी? चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स। इसके बाद है रेजुलेशन ऑफ फोर्स। स्प्लिटिंग ए सिंगल फोर्स, ये सिंगल फोर्स है। स्प्लिटिंग ए सिंगल फोर्स इनटू टू और मोर फोर्सेज। एक सिंगल फोर्स टू और मोर फोर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेजुलेशन ऑफ फोर्स। इसके बाद न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ तो मैट्रिक में पढ़े होंगे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या डेफिनेशन है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, और इफ बॉडी इज मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये उसी पोजीशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, if a body is motion it remains in motion until and unless some external force is not applied. Second law, rate of change of momentum is called Newton's second law. The rate of change of momentum, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूटन सेकंड लॉ। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या आएगा? F इजकल टू एम ए। ये किससे आता है? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक इन प्लेस ऑफ अप्लाइड फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ और फिर सुन लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अप्लाइड फोर्स, एंड और चेंज होगा वो क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये मैंने अब तक 6 पेज भेज चुके, तो लिखना उसी पेज में है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आगे 3-4 पेज और बचे हैं, फिर यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में ये 2 यूनिट आएंगी, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। थैंक्स।